आरती ने अपनी मां पर गंदे गंदे आरोप लगाए और अपने पापा अमन सिंह राजपूत पर हाथ उठाया। यहाँ पर सब लोग उसके दुश्मन बन चुके हैं। यहीं पर उसकी बेटी भी अपनी मां पर विश्वास नहीं कर पा रही। मंत्री भी बदला लेने के लिए अंजलि के पीछे घायल शेर की तरह भाग रहा है। तो वहीं पर अमन बार बार साक्षी को यही कहता है कि मुझे वापस यूएसए ले जाओ। जो लोग अंजलि के हित में थे वो भी उससे दूर जा रहे हैं। आखिरकार अंजलि इन सब का सामना कैसे कर पाएगी? ये सब देखने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अमन से साक्षी पूछती है कि तुम सुबह से कहां पर थे? अमन कहता है मैं दिल्ली शहर के उन जगह पर गया था जहां पर मैं अंजलि के साथ जाया करता था, उससे प्यार किया करता था, उसके साथ घूमा करता था। साक्षी पूछती है कि तुम अंजलि के पास नहीं गए थे? तभी अमन रोने लग जाता है। वो कहता है कि गया था मगर उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अमन कहता है साक्षी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, चलो हम जहाँ से चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। कोई नहीं यकीन करेगा कि मैं अमन सिंह राजपूत हूँ। मगर साक्षी बोलती है मैं तुम्हारा प्यार तुम्हें सौंप कर ही रहूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पर आरती आ जाती है। वो कहती है तो बात जहाँ तक पहुँच गई है, आपका एक हमसफर है, फिर भी आप जाकर अंजलि अवस्थी से बोल रहे हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं। उसके घर तक पहुंच गए, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे क्रिमिनल को तो पुलिस के हाथों सौंप देना चाहिए। यार अपराधों को तो माफ किया जा सकता है मगर नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले को कभी माफ नहीं किया जाता। साक्षी कहती है तुम हो कौन? मनु से कहता है कि तुमने मुंह क्यों ढका हुआ है? वेद कहता है क्या हुआ, पहचान नहीं रहे आप? जरा ठीक से देखिए आप पहचान रहे हैं या नहीं। साक्षी कहती है कि आंखों से कोई कैसे पहचान सकता है? वेद कहता है आप पहचानती हो या ना पहचानती हो मगर मुझे अच्छे से पहचानना आता है। कोई भी इंसान किसी अपने को आंख देखकर पहचान सकता है। अमन वेद को कहता है कि मैंने आपको अंजलि के साथ देखा है। आपको पता है आज हमारी शादी का दिन है। मैंने उसकी कोर्ट में मांग भरी थी मगर उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। आरती कहती है कि आपको पहचानना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप एक नंबर के झूठे और मक्कार आदमी हैं। साक्षी कहती है आप कौन होती हैं बीच में बोलने वाली? आरती इतने गुस्से में होती है वो साक्षी को कहती है कि एकदम से चुप रहिए। आप कौन होती हैं? वो कहती है कि मैं साक्षी चौधरी हूँ। आरती कहती है कि अच्छा आप बताइए आप इनकी क्या लगती हैं? क्या माशूका लगती हैं आप इनकी? साक्षी कहती है आपने कैसे चेहरा ढक रखा है, आप कपड़ा हटाइए, मैं आपको देखना चाहती हूँ। आरती कहती है अगर आपने मेरा चेहरा देख लिया तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। साक्षी कहती है कि ये क्या बोल रही हैं आप? वेद कहता है ये इसे पहचान नहीं रहे, यही इसका सबसे बड़ा सबूत है क्योंकि अगर ये वाकई अमन सिंह राजपूत होते तो इसकी आंखों में देखते ही पहचान जाते कि ये कौन है। आप गौर से देखिए, आपने ऐसी आंखें पहले कभी नहीं देखी। अमन कहता है कि कौन है आप? वो हाथ से कपड़ा हटाने की कोशिश करता है पर वेद उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आप इसे ऐसे छू नहीं सकते, ये आपकी कोई नहीं लगती, लेकिन आप इसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद जरूर दे सकते हैं अगर आप अमन सिंह राजपूत हैं तो। अमन कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहते हैं? तो वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है। अमन देखते ही कहता है कि अंजलि। आरती कहती है कि मैं अंजलि नहीं हूँ, बदकिस्मती से मैं उनकी बेटी हूँ। आप जहाँ से चले जाइए। ये जो आदमी बगल में खड़ा है ये मेरे पति हैं, ये मुझसे बेहद प्यार करते हैं और ये मेरी माँ के मान सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो इनसे कह भी रही थी कि आप मेरे पिताजी हो ही नहीं सकते। अमन कहता है कि बेटी ये तुम क्या बोल रही हो? आरती कहती है आप मुझे बेटी कहकर मत बुलाइए, आपको देख के तो पता भी नहीं चलता कि आप अमन सिंह राजपूत हैं। आरती की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है कि मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा, मैंने अपने जन्म के साथ ही अपने पापा का श्राद्ध कर दिया था, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि मेरे पापा का नाम अपने मुंह से मत लीजिए। अमन आरती का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं ही अमन सिंह राजपूत हूँ बेटी। तभी वेद अमन सिंह राजपूत का गिरेवान पकड़ लेता है। वो कहता है कि इसे हाथ मत लगाइए, यहाँ से वापस चले जाओ। तो वहीं पर अमन को भी गुस्सा आता है। वो कहता है मेरी बात तो सुनो। मगर वेद फिर भी अमन सिंह राजपूत का गिरेवान नहीं छोड़ता। अगले ही पल अमन सिंह राजपूत वेद के थप्पड़ मारने लगता है। वेद
उसका हाथ पकड़ लेता है। वेद अमन को कहता है कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना, वरना यही हाथ उखाड़ कर जमीन में गाड़ दूंगा। आप मेरी सासू माँ का अपमान कर रहे हैं, पूरी बस्ती के सामने उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। इस उम्र में आकर उनको बदनामी झेलनी पड़ रही है सिर्फ आपकी वजह से। उनकी मान मर्यादा के साथ खेल रहे हैं आप। अगर वाकई में ही आप मर्द हैं तो चले जाइए यहाँ से। फिर आरती अमन से कहती है, किस चीज के लालच से आप जहाँ पर आए हैं? अमन कहता है, मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ। आरती कहती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी वो अंजलि को फोन लगाने लग जाती है और कहती है कि एक अनजान आदमी बाहर से आया है जो ये दावा करता है कि आपसे बहुत प्यार करता है। ये भी कह रहा है कि वो आपके घर गया था। अंजलि कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आरती कहती है, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो माँ? क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। एक वीडियो भेजी है मैंने तुम्हें, जरा देखो उसे। वो अभय सिंह की बनाई हुई धोखे से वीडियो होती है। इसे देखकर अंजलि हैरान हो जाती है। अंजलि कहती है कि आरती बेटा मेरी बात सुनो, मगर आरती उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? अंजलि फिर से बार बार उसे कहती है कि ये फेक वीडियो है, जो दिख रहा है वो असल में नहीं है। आरती कहती है, तुम मुझे बताओ, ये आदमी तुम्हारे घर पे गया था या नहीं? अंजलि कहती है, हाँ आया था, पर अंजलि की अभी आधी ही बात होती है। आरती कहती है, ये जो वीडियो है वो क्या गलत है? अंजलि कहती है, जो दिखता है कभी कभी वो गलत होता है, ये सच नहीं है। मगर आरती कुछ नहीं सुनती। वो कहती है कि मैं इस आदमी को मार डालूंगी। वो अमन सिंह राजपूत के थप्पड़ मारने जाती है, तभी उसे साक्षी रोक देती है और कहती है कि आप पागल हो चुकी हैं, क्या कोई अपने बाप पर ऐसे हाथ उठाता है? आरती कहती है, ये मेरे बाप हो ही नहीं सकते, ये झूठे हैं, फरेबी हैं या फिर चोर हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये मेरी माँ का एक छुपा हुआ प्रेमी है। अमन आरती से कहता है, तुम तमीज से बात करो, क्या तुम्हें यही अंजलि ने सिखाया? आरती कहती है, मेरी माँ का नाम अपनी गंदी जबान से बिल्कुल भी मत लेना। आरती फिर से अमन को मारने जाती है, मगर वेद उसको वहाँ से ले जाता है। तभी अमन को अभय सिंह का फोन आता है। वो अमन से कहता है, वो वीडियो मस्त शूट हुई है ना? अमन कहता है कि तुम कौन हो? अभय सिंह कहता है, बदकिस्मती से जो मेरा भाई अमन सिंह राजपूत मर चुका है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अभय सिंह अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आता। वो कहता है, जो तुम दोनों के बीच में पनप रहा है उसके बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। अमन कहता है, मेरी बात सुनिए, वो मेरी पत्नी है। मगर बेशर्म अभय सिंह कहता है, दोबारा ऐसा बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारी जवान खींच लूंगा। अंजलि सिर्फ मेरी है। अभय सिंह कहता है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अभी तो ट्रेलर आया है, तुम्हारी पिक्चर रिलीज हो गई तो तुम्हारी लाश गिर जाएगी। ये सुनकर अमन बेहद परेशान हो जाता है, वो रोने लग जाता है। वहाँ पर अंजलि परेशान होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि अंजलि कोर्ट में चले जाती है। वहीं पर सामने उसके राघव सिंह और मंत्री आ जाते हैं। राघव सिंह अंजलि को बहुत बुरा भला बोलता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे इरादों को कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। अंजलि उसे कहती है कि ये कोर्ट है, जरा तमीज से बात कीजिए, आवाज को धीमी रखिए, जहाँ पर सब लोग सुन रहे हैं। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कल का एपिसोड बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।